नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ जी हाँ। सर। जी सर। कौन बोल रहा? सर मैं ऊंचा गांव प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पे हूँ, शिक्षा मित्र हूँ यहाँ से। तो मुझे जुड़ना था आपके ग्रुप से। आपके जो आते हैं उन्हें मैं देखती रहती हूँ, जो आप वीडियोस डालते हैं सभी के लिए, जो बातें आप करते हैं तो वो सुनती हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपसे बात करना था हमको। जी, मेरा नाम मेराज है सर, मैं मोमरत में से हूँ। तो आपने जिस नंबर पर कॉल किया है, इसी नंबर पर जी आप सर। जो है अपना शिक्षा मित्र लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। जी सर। नंबर है 9453221786। ठीक है, तो हम आपको जी ग्रुप का लिंक देंगे, ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जी ठीक है, और आपने कहा कि सुनती हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा इन द सेंस वो आपको हंसी देता है, खुशी देता है, या किस तरह का अच्छा जी। लगता है? जी सर, खुशी देता है, हमको पॉजिटिविटी मिलती है और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं हम आपकी बातों से। अच्छा अच्छा। ये जी हाँ। लोग। और मेरा 13-14 का टेट पास है सर, और मेरा वो पास है, मतलब सी टेट अच्छा अच्छा। 17 वाला। जी तो चलिए, हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए। और जी जानकारी रहने पर ही जो है सारी चीज़ें क्लियर रहती हैं। नहीं तो आप देखती हैं कि जो है शिक्षा मित्र संगठन में तरह तरह के लोग हैं। कोई कह रहा है कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। सम्मेलन जी भी सर। हुआ था, महासम्मेलन लखनऊ में। जी सर। कुछ और नहीं है इनका, तो मतलब ये तो होता रहता है, धरना प्रदर्शन वगैरह सारी चीजें बेकार हैं। और जो आप बताते हैं वो बिल्कुल सही है, वो बात तो ये है सर। तो हाँ फाइनली करना किसको है? कोर्ट को करना है, ये नेताओं को करना है, या गवर्नमेंट को करना है? जी, गवर्नमेंट को करना है सर। तो गवर्नमेंट को करना है तो धरना जी। करने से या कोर्ट चले जाने से कुछ मिलेगा? कोई फायदा नहीं है सर। अभी जैसे आपके घर कोई आकर के कहे कि जो है हमको जो है 2-4 लाख रुपए दीजिए, तो आप दे तो नहीं देंगे उसे। जी वो सर, नहीं वो है। बैठ जाए दरवाजे पे, हम धरना करेंगे, हमको चाहिए, हम आज जो है हाँ दो लाख रुपए जबरदस्ती। 2 लाख रुपए ले करके जाएंगे, तो क्या उसका धरना करने से जी आप दो सर। लाख रुपए उसे दे देंगे? जी सर, नहीं देंगे। वो तो कहेगा हमारे नहीं। करने से थोड़ी ना हो जाएंगी, सारे चीजें हमारे करने से नहीं होंगी सर। जो गवर्नमेंट चाहेगी वही करेगी, हम कितने भी हाथ पैर मार लें कोई फायदा नहीं। और जी सर। गवर्नमेंट चाहती नहीं है, गवर्नमेंट योजनाएं बनाती है, नीतियां बनाती है, उन नीतियों के अनुसार काम करती है। जी सर। सन 2000 में अटल जी की सरकार थी, उन्होंने योजना बनाया सर्व शिक्षा अभियान का, और उसके तहत लक्ष्य रखा गया कि हर 5 किलोमीटर पर एक स्कूल बनेगा। जी सर। तो हर 5 किलोमीटर आज एक स्कूल है या नहीं है? है हाँ ना? जी है सर। जी सर, गांव गांव बिल्कुल। में स्कूल है। जी सर। हाँ, तो वो तीन उस वक्त किलोमीटर की दूरी पर है हमारे यहाँ, तो ज्यादा भी नहीं है, 3-3 किलोमीटर की हाँ दूरी पर है हमारे ऊंचाओं की तरफ, हाँ जहाँ तो से हम। हाँ तो जो सर्कल बनेगा 5 किलोमीटर का, तो वो आ जाएगा लगभग 3 किलोमीटर। बाद में और बढ़ाए भी गए हैं स्कूल, दूरी घटाई गई है, 5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर किया गया है। हाँ तो जी सर। उन्होंने योजना बनाया, नीति बनाई, तभी तो आज यूपी के अंदर जो है 1,87,000 आंगनबाड़ी, 1,57,58,000 लगभग प्राइमरी स्कूल तभी तो जी हैं। सर। ऐसे ही सभी जी राज्यों सर, में बिल्कुल है। है। तो योजना बना करके भी कोई काम होता। अब उसके बाद जो है जी उनमें टीचर रखने का काम जो है पिछली सरकारों ने नहीं किया। उनकी जी सर। सरकार ने योजना बनाया, उसके बाद जो है हम्म। केंद्र में भी सरकार वो चली गई, राज्य में भी चली गई। केंद्र में आ गई कांग्रेस, राज्य में अपने यूपी जी का अगर देख लीजिए आप, तो मुलायम सिंह जी थे, फिर मायावती जी थी, फिर अखिलेश थे। तो जो जी उनकी प्लानिंग थी वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाई। हाँ, जो जी चीज वो सर, बिल्कुल। करके गए थे स्कूल बनाने के लिए, स्कूल तो बन गए, लेकिन जो लोग आए हम्म। वो उसको आगे बढ़ा नहीं पाए। अब जब हम्म। 2017 में ये गवर्नमेंट आई है, तो 2017 से आप देख लोगे फिर से उसी योजना पर तेजी से काम हो रहा है। हाँ जी सर, हो रहा है। जी स्कूलों में सर, तेजी हो से रहा है। बदलाव किया जा रहा है। तो इसको समझना होगा कि कौन सी गवर्नमेंट थी, क्या योजना उनकी थी, उनकी जी योजना सर। में किस तरह से क्या काम करना था। तो उस वक्त हम्म। स्कूल खोलने का था। अगर उनकी सरकार रही होती केंद्र में, राज्य में, तो आगे जी बहुत सर। तेजी से काम हुआ होता। लेकिन केंद्र में भी उनकी सरकार नहीं रही, राज्य में भी नहीं रही। जो सरकारें रहीं, सब कुछ जो है इन्होंने ही किया, इन लोगों ने बिगाड़ा। जी। हम्म। नाम लगता है कि जी शिक्षा सर, मित्रों बिल्कुल। ने नाम लगता है कि शिक्षा मित्रों ने स्कूलों की हालत खराब की। अब शिक्षा हम्म। मित्र क्या करेगा जब ऊपर से बजट ही नहीं आएगा? ये तो नाम तो इनका ही हुआ है ना, हम्म कि शिक्षा मित्र अयोग्य हैं, और पता नहीं क्या क्या इनके बारे में फैला दी गई बात है, जबकि ऐसा नहीं है।
सर। देखिए जी फैला दी गई बातें उसमें ऐसे ही नहीं कोई चीज फैलती है। कहीं पर अगर जो है धुआं उठ रहा है तो चिंगारी भी कहीं न कहीं, आग कहीं न कहीं लगी है थोड़ी बहुत। उसके पीछे जी कुछ न कुछ बिल्कुल। शिक्षा मित्रों का भी हाथ रहा है। जी हाँ, यूँ ही नहीं धुआं जब बदनाम होता हुए है हैं। तो जी बिल्कुल हुआ है, अभी रहा है। जो अभी सारे जैसे शिक्षण के काबिल नहीं है ना, वो तो हाँ, हम भी देख रहे हैं, अपनी आंखों से दिखता है हाँ बिल्कुल कि वही चीज़ जो वही शिक्षा मित्र भी हैं तो उनको हम भी जानते हैं, जो नहीं है, और जो हैं उनको भी जानते हैं। तो आधे शिक्षा मित्र ऐसे हैं, 100 हुँ, में से हुँ। 50 हुँ, हुँ। के जो नहीं जानते हैं कुछ भी, हुँ, मतलब हुँ। उन्होंने बिगाड़ा है। जैसे पर इसको हम जी जैसे एक्सेप्ट करते हैं, सब कबूल करते हाँ, हैं। बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे हम बीएड वाले हैं, कभी-कभी जो है शिक्षा जी मित्र हो या फिर बीटीसी वाले कभी-कभी एक-दूसरे का विरोध जी करते रहते हैं, तो हमसे भी कभी किसी की बात होती है या मुलाकात होती है, तो लोग जो है हाँ जी एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, चिढ़ाने के पर्पज़ से नेगेटिव बोलते हैं। तो बीएड वाले ऐसे हैं, जी वैसे बोले तो हम कहते हैं हाँ, बिल्कुल है, लेकिन सब हम्म, नहीं हैं। सब नहीं। आप जो कह जी रहे हैं वो सत्य है, लेकिन वो सबके ऊपर लागू नहीं होता है। जैसे अभी हमने 2 दिन पहले एक शिक्षा मित्र से बात हुई थी, महिला थी, उनका ऑडियो जी हमने डाला है, तो उस पे कमेंट आए हैं। बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने ही कमेंट किया है कि जी मैं भी शिक्षा मित्र हूँ, लेकिन ये मोहतरमा जिस तरह की हैं, तो इन्हीं के कारण हाँ शिक्षा मित्र बदनाम हैं। आपने शायद सुना होगा वो जी, ऑडियो। मैंने सुना है सर। हाँ, बहुत हंसी आई थी मुझे उनकी बातें सुन के। मैं तो हंस रही थी कि बताइए कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें ये कर रही हैं, पता नहीं क्या है। क्या क्यों कॉल किया, क्यों आपका समय बर्बाद किया है, बेकार की बात थी उनकी। जी तो हम तो जी सीधा कहते हैं कि जो कार्यरत शिक्षक वर्तमान में है, चाहे वो बीएड वाला हो, बीटीसी वाला हो, डीएलएड वाला हो, उसमें भी 80% कूड़ा भरे हैं। हम तो उनको भी कहते हैं। हम सिर्फ शिक्षा मित्र को ही जी नहीं कहते हैं, हम तो उनको भी कहते हैं, शिक्षा मित्र को भी कहते हैं, और जो बैठ करके इंतजार कर रहे हैं बीएड, बीटीसी, डीएलएड, उनमें भी कहते हैं हम कि 80% जो है सिर्फ जो है रट्टा मार करके डिग्री लेकर के आ गए हैं और उनको चाहिए जी सरकारी नौकरी। तो हर जगह हैं उस तरह हम्म, के लोग। जी सर। जी सर, खैर। देखो ऐसा नहीं है, टीचर्स में भी मिल जाते हैं ऐसे कुछ हम्म। लोग जिनको हम भी जानते हैं। 2-4 ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, बातें करना नहीं जानते हैं कुछ भी, और मतलब उनको पेमेंट भी मिल रहा है और स्कूल भी जा रहे हैं, फिर भी हम्म। उनको आता नहीं है, फिर भी ऐसे ऐसे हैं। चलिए कोई तो बात नहीं। हाँ ऐसे लोग हर जगह हैं। खैर, हम्म, अगर पिछली सरकारों ने सब कुछ तरीके से किया होता, सही रास्ता अपनाया होता, गलत तरीके से न किया हम्म, होता, तो आज ऐसी स्थिति परिस्थिति न बनी होती। नहीं बनी होती। जैसे जी उत्तराखंड में टेट पास करते गए और वहाँ स्थायी होते गए। वहाँ भी जी अगर आप सर। देखेंगे किसने किया है, वहाँ पर भी किसी और राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया है, इसी ने किया है। जी और हम्म 2017 के बाद से यूपी में इतना बदलाव हुआ है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है, वो भी फिर से बीजेपी आई है तभी से ये सब हो रहा है। नहीं तो आरटीए तो 2009 में लागू हो गया था। तो जी सर। जी सर। 2009 में केंद्र में जो है कांग्रेस थी। अपने यूपी की बात करें तो मायावती जी थी, उसके बाद अखिलेश आए। इन लोगों ने आरटीए हम्म, कुछ किया ही नहीं, हाँ उस जी पर कोई काम नहीं किया। लेकिन अभी देखिए हम्म, सारी चीजें होने जा रही हैं। हमने आज जो है टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी पुराना जी वीडियो लिंक शेयर किया है। आपने देखा जी होगा सर। तो दिल्ली में मीटिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी के साथ, 30 राज्यों में ये हाँ सब होने जा रहा है। जी सर। तो अभी तो सारी चीजें बदल रही हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा है क्या होना है। शिक्षा हाँ मित्र धीरे के धीरे बारे में होगा सर। जी एग्जैक्टली धीरे धीरे होगा। अभी कल का न्यूज आया है बिहार से कि वहां पर जी शिक्षक सेवा चयन आयोग का गठन हो गया। यूपी में भी लगातार न्यूज आ रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले योगी जी की मीटिंग हुई थी, तो न्यूज जी आई थी कि सेवा चयन आयोग का गठन होने जा रहा है। हम्म तो ये गठन जो हो रहा है सभी राज्यों में होना है, और अब सारी हम्म भर्तियां इसी के माध्यम से होंगी। पहले हम्म जो भर्तियां होती थी, माध्यमिक की भर्तियां माध्यमिक आयोग करता था, और यहाँ पर जो है जो भी उन्नतजा भर्ती हुई, जैसे या सर या प्राइमरी की जो भर्तियां थी, तो आप जी बेसिक सर। शिक्षा में देख रही थी, यहाँ हो रहा था। और शिक्षा मित्र जो रखे गए थे वो तो ग्राम प्रधान वगैरह रखे थे, है ना। हाँ जी जी सर। तो हाँ जी अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीजें हो रही थी, मनमाने तरीके से हो रही थी। अब उसी को सुधारा जा रहा है और नियम बनाया जा रहा है। सभी राज्यों में एक समान नियम बनाया जा रहा है। जैसे बीएड है, जी उसको सिर्फ लागू किया जा रहा है, बाकी अन्य कोर्स बंद किया जा रहा है, ताकि हाँ जी सर। जो अन्य राज्य हैं जहाँ अभी जो भी अलग अलग कोर्सेज चलते हैं वो एक समान हो जाएं, ताकि हाँ जी कोई सर। अंतर न रहे एक दूसरे के बारे में। अंतर जो नहीं। हाँ, होता क्या है कि बीटीसी वाला बीएड को बोलता है कुछ, बीएड वाला बीटीसी को कुछ बोलता है, हीन भावना रखता है। या शिक्षा मित्र ने हम्म दूरस्थ बीटीसी किया है, वो अन्य के प्रति जो है हीन भावना रख रहे हैं, या उनके प्रति, शिक्षा मित्रों के क्या प्रति कोई क्या रख कुछ रहा लोग है। जी तो सर। ये सब हाँ चीजें खत्म करके स्कूल को जो है हम्म एक समान बनाना है। स्कूल में एक दूसरे को लड़ाना नहीं है। टीचर जब मिल करके जी काम करेंगे तो हम्म ही सिस्टम आगे बढ़ेगा, तेजी से काम करेगा।
तभी स्कूल जी अच्छे सर। से रन करेगा। आज तो स्कूलों की कंडीशन यूपी में ऐसे है, हम देखते हैं कि 200-200, 300-300, कहीं कहीं 500-500 बच्चे भी हैं किसी स्कूल में। हाँ जी जी सर। और तो सर जैसे आप ये बताते हैं कि मतलब वर्षवार नियुक्ति होगी, जैसे हम्म 2011 से और 18 तक के बीच के जो भी शिक्षा मित्र हैं जो कर चुके हैं कि टेट पास हैं, देखिए तो उनका समायोजन हो जाएगा, दो मतलब होने की उम्मीद दो है। चीज है। एक हम शिक्षा मित्र के बारे में भी बताते हैं और अन्य जो बीएड बीसी डीएलएड है उनके बारे में जी बताते हैं। तो शिक्षा मित्र मैटर है वो अलग है, इनसे डिफरेंट है। शिक्षा जी मित्र मैटर में 2017 के बाद से अब तक 4 बार यूपी टेट हो चुका है। जी कोर्ट ने कहा था 2 मौके दीजिए, अब तक 4 यूपी टेट हो चुके और 8 बार सी टेट हो चुका। तो 12 हाँ बार जी मौके मिल चुके हैं। अगर सिर्फ यूपी टेट हाँ की बात करें तो भी 4 बार मौके मिल चुके हैं। तो जितने जी भी सर। शिक्षा मित्र अब तक टेट पास हो चुके हैं वो सारे के सारे प्राइमरी में रहेंगे, और बाकी के जितने भी नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने अभी तक जी प्राइमरी का यूपी टेट नहीं पास किया या सी टेट नहीं पास किया, उनको जी प्राइमरी से निकाला जाएगा। जी सर। तो वो इनकी जो उम्र है सर, उम्र जो एज है वो तो इनके बाधा नहीं बनेगी? उम्र कोई इसमें उम्र बाधा कौन तो नहीं उम्र आएगी कौन उम्र तय की वजह से? उम्र कौन तय करता है? जब विज्ञापन जी निकलता जी है तो सरकार ही तय करती है ना उम्र। हम कितना रखें, किसको छूट दें, सारा चीज तो जी। और गवर्नमेंट ही तय देखो, करती है ना। सरकार को तो ये भी पता है सर कि जो शिक्षा मित्र हैं थोड़ा पुराने हो गए हैं, तो उनकी तो उम्र हो गई है 40 के अभी आसपास है, 69,000 40 से भर्ती थोड़ा सा में ज्यादा 69,000 भर्ती है। में 58 साल के जी 2 व्यक्ति ने जो है ज्वाइनिंग लिया है। एक जी एक व्यक्ति तो ऐसे हैं पिता पुत्र दोनों साथ में ज्वाइनिंग लिए हैं। जी तो उम्र में छूट दिया गया ना, तभी तो वो ज्वाइन जी किए। हाँ 58 साल जी में कौन सर। सी भर्ती में ज्वाइनिंग होती है? हाँ जी 58 हाँ के बाद लोग रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं 58 में, कि बस अब जी तो हम सर। रिटायर होने वाले हैं, बस 2 साल 4 साल और बचे हुए हैं। हम्म। तो उम्र में छूट वगैरह गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट को देखिए। सब कुछ पता है कि हम्म, प्रेजेंट जी टाइम सर। में हाँ, सब वर्तमान में कुछ क्या पता है कि कंडीशन है। हाँ, क्या हाँ कंडीशन जी, है। अच्छा तो कंडीशन वो जी। तो उत्तराखंड में वो कर रहे हैं, लेकिन यूपी का जी। मैटर चूंकि कोर्ट का था, कोर्ट का आदेश था, उसके कारण हम्म। मजबूर थे, फंसे हुए थे। अब वही चीज जो उत्तराखंड में उन्होंने किया वही चीज यूपी में जा रहे हैं करने। अभी भी बहुत सारे हम्म शिक्षा मित्र हैं जो कि हम पढ़ते हम्म। हैं फेसबुक वगैरह पर लिखते रहते हैं, या फिर अधिकारी मंत्री के पास जाते हैं और कहते हैं हमको राजस्थान मॉडल चाहिए। राजस्थान मॉडल क्या है? राजस्थान ने क्या किया है कि मानदेय बढ़ाने की बात कही, अभी किया नहीं है, मानदेय बढ़ा अच्छा, रहे हैं। अभी बढ़ा नहीं है सर उनका अरे, राजस्थान में? बढ़ा दिया? अखबारों की हेडिंग पढ़ करके आप लोग रह जाती हैं, अंदर पूरा न्यूज नहीं पढ़ती हैं। हाँ जी हेडिंग तो हाँ, बढ़िया मिल बढ़िया खूब जाते मिर्च हैं तो मसाला क्योंकि वाला सोच रहे हैं कि होता है। हो गया है, शायद वहाँ तो 52,000 बता रहे थे इसका। जब बिहार में गवर्नमेंट सत्ता पलट हुई तो 10 लाख जी। रोजगार की खूब बात, खूब मीठी मीठी बात हुई। यूपी वाले मूर्ख सब हम्म, खूब फेसबुक पर लिख रहे थे कि बिहार में ऐसा वैसा। आज तक मिला क्या वहाँ? 10 लाख छोड़िए, 10,000 को अभी तक जी नहीं दिए हैं वहां पर। तो वहाँ वही, तो कुल मिलाकर के अखबार की हेडिंग पढ़ के न रहा कीजिए, अंदर भी पढ़ा कीजिए। उसके बाद अगर कोई चीज कोई कह रहा है तो उसके बाद वो क्या कर रहा जी है क्या पेपर नहीं। पढ़ते हैं सर हम, पेपर पढ़ते हैं, लगाया हुआ है, पेपर घर पे आता है और भी हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा अभी जानकारी जो है इस अभी बारे में प्राप्त करने की। हमें जहाँ तक याद आ रहा है, शायद हिमाचल की बात है, शायद वहां पर जो है कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले उन्होंने अपना रखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये चीजें करेंगे, महिलाओं को जो है 1,500 रुपया देंगे, तरह तरह के बातें जी की। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ उसमें। आंगनवाड़ियों का बढ़ाने के लिए बोला था उन्होंने, कुछ नहीं, आंगनवाड़ी उन्होंने का भी नहीं उन्होंने आते बिल्कुल ही मिला क्या, उनके आने के बाद की लगातार न्यूज पढ़िए, वो हर नहीं। चीज में कि हमारा जो है जो बजट विभाग है, वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है, हम ये चीज 4 साल बाद करेंगे। अभी वो कुछ जी नहीं किए है, वो 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, यानी जब चुनाव फिर आएगा तो शायद वो शुरू कर दें या चर्चा शुरू कर दें। तो अभी यस कुछ सर। कहीं हो नहीं रहा है, खाली चुनावी। जैसे कुछ राज्य कह रहे हैं कि हमने जो है ओल्ड पेंशन लागू कर दिया, आपने पढ़ा होगा। जी हाँ वो सीधे जी, कहते हैं कि वो हमने, चला। हाँ, वो सीधे कहते हैं हमने लागू कर दिया, जबकि वास्तविकता क्या है? जी सर। हाँ, वास्तविकता नहीं क्या है? हुआ है अभी। कहीं लागू नहीं हुआ, और असंभव है बिना केंद्र की अनुमति के लागू होना। लागू लागू भी नहीं हो सकता। हाँ हो जी ही सर। नहीं सकता। बिल्कुल। ओल्ड पेंशन अब कभी किसी राज्य में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हम्म केंद्र की अनुमति के बिना नहीं होने वाला है। और जो पुराना ये न्यू पेंशन में जो पैसा गया है वो पैसा वापस हम्म, लिए बिना सब कुछ लागू हो ही नहीं सकता, और केंद्र इसके लिए जब तैयार ही नहीं है तो जी फिर सर। कैसे संभव है? तो जितना भी अखबार में आप पढ़ रही हैं मिर्च मसाला, सब झूठ है,
अंदर आप सब डिटेल झूठ में है। पढ़ेंगी तो समझ में आ जाएगा, लोग हेडिंग पढ़ करके जी बस रह जाते हैं। हेडिंग तो और कुछ देते हैं और अंदर जो लिखा हुआ होता है तो उसमें समझ में आता है, हेडिंग पढ़ के नहीं छोड़ हम्म देना चाहिए, सही तो बात ऐसे ही राजस्थान है। मॉडल जो मांग रहे हैं वो पढ़ हम्म। नहीं रहेंगे राजस्थान मॉडल है क्या। राजस्थान है मॉडल कि ये है कि वो कह रहे हैं कि इतने वर्ष अनुभव वाले को इतना मान दे, इतने वर्ष अनुभव वाले को इतना मान दे, चलिए अच्छी बात है, पैसा बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी हम्म, बात है। हम्म, लेकिन वो बढ़ाएंगे कैसे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम्म, कहती है कि संविदा रहेगा ही नहीं, संविदा खत्म हम्म, करना है। जब संविदा खत्म रहेगा करना है। नहीं, वो रहेंगे ही नहीं, तो किसको देंगे वो हाँ बढ़ाकर मान दे। जी बिल्कुल, जब संविदाई नहीं रहेगी तो किसको देंगे, सही भाई बात है, वो तो अब टीचर ही चाहे बनाना है उनको तो। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बार बार शेयर किया है, और जिस पेज पर ये लिखा हुआ है वो भी पेज हमने शेयर किया है, और जितने अब शिक्षा मित्र कॉल करते हैं वो खुद बताते हैं हाँ हमने पढ़ा है। तो जी उसमें सर। साफ लिखा हुआ है कि 2022 तक ही संविदा रहेगा, फिर खत्म करना, और 2022 सत्र खत्म हो गया है, 2023 सत्र शुरू हो गया। जी और सर हाँ। संविदा खत्म करने का काम शुरू हो चुका है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो अपने यहाँ पूरी तरह से संविदा खत्म कर दिया। अन्य राज्य भी खत्म धीरे कर धीरे देंगे। कर रहे हैं हर चीज। तो हम्म। संविदा ही खत्म जब होना है तो मानदेय बढ़ा करके क्या फायदा होगा। जी। मान लीजिए यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय गवर्नमेंट कह दे कि हम बढ़ाएंगे, ठीक है, हम्म। हम 20,000 करें, हम 25,000 करेंगे, तो एक टाइम आएगा निकालने का बारी आ जाएगा। तो वो निकाल जी सर। देंगे जब, तो 20,000 हाँ जी। 25,000 जो उन्होंने घोषणा किया था उसका क्या मतलब है। सिर्फ घोषणा ही जी। किया है राजस्थान में, और कुछ किया तो है नहीं, अभी लागू भी नहीं हुआ है। हम्म। तो जी उत्तराखंड सर। मॉडल मांगना चाहिए। तो शिक्षा मित्र जो है, अब इसीलिए मूर्ख कहे जाते हैं ना, वो पहले देखेंगे नहीं, हम्म। किसी ने कह दिया या किसी ने दिमाग में डाल दिया, बस उसी बात को जी। रटने लगेंगे। हम्म। जैसे नहीं जी, गाँव। बातें ऐसी करते हैं सर, बातें ऐसी करते हैं कि जो इनको मूर्ख कहना पड़ता है, मतलब मजबूरी हो जाती है उस सामने वाले की कि हम्म इनको मूर्ख बोला जाए। तो ऐसे गलत बात है, जब आप अब बात ही ऐसी करेंगे, आप मुद्दे की नहीं करेंगे तो मूर्ख तो खुद ही बनते हैं ये। हाँ और तो तो उनके, फिर इसी आधार पर अयोग्य बता दिए जाते हैं कि ये तो अयोग्य है, तो जानते ही नहीं है कुछ भी। तो तो ये भाई खुद ही जाहिर सी करते बात है, हैं। जाहिर सी बात है कि जी बोरे में अगर गेहूं या चावल भर करके रखा हुआ है, कोई एक एक दाना पूरा जी। अंतिम दाना तो नहीं चेक करेगा। वो क्या करता है, खरीदने गया है व्यक्ति, ऊपर से थोड़ा सा हम्म। उठाता है, उसी को देख करके अंदाजा लगा लेता है कैसा है गेहूं कैसा है चावल, और वो खरीद लेता जी है। अब खरीद एक एक लेता दाना है। तो चेक करेगा नहीं पूरा अंत तक। वो बिल्कुल वो हाँ, थोड़ा एक सा एक दाना वो, तो कोई नहीं कर सकता है, ये तो ये तो हो ही नहीं सकता है। हाँ तो एक एक दाने वो को नमूने, चेक कर सकते वो नमूने के रूप में थोड़ा सा उठाता है, हैं। जी और बिल्कुल। उसको देख करके ही पहचान कर लेता हम्म। है कि ठीक है या नहीं, साफ है या नहीं। हाँ जी तो बिल्कुल यही होता है। तो कोई भी जब मिलेगा किसी से, अगर एक से मिला, दो से मिला, उसी से वो अंदाजा लगा लेगा कि बाकी अन्य कैसे हैं। हर किसी से तो मिलने हम्म। जाएगा नहीं। जी जी तो सर। बस जी यही सर। कारण है कि जो शिक्षा में इस तरह के हैं, कहते हैं ना, हम्म। अध जल गगरी छलकत जाए। तो जो कम जी सर अज्ञानी आप होते हैं। हमारे, जी सर मेरी एक बात सुने आप, एक मिनट हम्म रुकिए सर। हाँ तो जैसे हमारे स्कूल में और भी दो हैं जेंट्स टीचर हैं, वो हैं शिक्षा मित्र हैं, हम्म मतलब उनसे आज तक ये यूपी टेट और सी टेट वगैरह कुछ भी नहीं हो सका है। हम्म और तो मैं आपकी बात बताती हूँ उनको कि वो सर तो ऐसे वो ये बात बताते हैं जो मैं सुनती हूँ, तो हम्म मैं उनसे शेयर कर लेती हूँ कि वो तो होगा, हम्म इनका तो धीरे धीरे हो रहा है हम्म और हो जाएगा। मैं हम्म आपकी बातें सुन के उनको बताती हूँ तो वो तो हम्म मेरी हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और तुम तो पागल हो, तुम्हें कोई पागल बना रहा है, ऐसे तो आते रहते हैं, सब झूठ है, ये कहते हैं वो। तो मैंने आज सोचा कि मैं सर से खुद बात करूं, और मैं तो आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा सुनती भाई हूँ, बहुत ज्यादा हम रात लोग को। अक्सर हम लोग अक्सर टीवी देखते हैं। ये और होता है मेरे साथ। हाँ हाँ जी। सुनिए, हम लोग जी अक्सर टीवी देखते हैं, तो टीवी पर न्यूज आती है कि इन जी। इन जगहों पर बादल रहेंगे, इन इन जगहों पर बारिश होगी। पता चलता हम्म। है कि वो हमारे एरिया में बता रहे हैं बारिश होगी, और हम जब बाहर निकल के देखते हैं तो बड़ी कड़ी धूप है। तो हमको तो हम्म। हंसना चाहिए मौसम विभाग पर, भाई यहाँ तो कड़ा धूप है, हम्म। कहीं दूर दूर तक बादल नहीं दिख हाँ रहे हैं, और ये कह रहे जी, हैं बारिश होगी। तो तो कहीं तो हो रही होगी उस तो टाइम। उस जो वो कह रहे हैं बारिश होगी, तो उनके पास आधार है, वो किसी हम्म। आधार पर उन्होंने बताया। और रियल में जो मौसम विभाग बताता है, 80% 90% चीजें होती हैं वो सच। अगर जी वो सर। बताते हैं कि भूकंप आने वाला है, अगर वो बताते हैं कि यहाँ पर बारिश होने वाली है, अगर वो बताते हैं कहीं तूफान आने वाला है, तो वो आता है, क्योंकि उनके आता पास है, एक कहीं ना कहीं आधार तो है। आता है। तो हाँ हम लोग जी। उनकी बातों को जो है मजाक नहीं बनाते हैं। अगर हम्म। गवर्नमेंट कह रही है,
मौसम विभाग कह रहा है कि फला जगह तूफान आने वाला है या भूकंप आने वाला है, वो अगर एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, उनकी बात को मान करके, हम उनकी सलाह को मान करके वो जो कह रहे होते हैं उसके अनुसार चलते हैं, जो कि हमें दिख नहीं रहा है। तो जी सर। लेकिन क्यों हम मान रहे हैं? क्योंकि हम जान रहे हैं उनके पास एक ठोस कारण है, उनके पास जानने समझने की, ये चीजें पहले से पता करने की तकनीकी है, हमारे पास वो नहीं है। तो ऐसे जी सर। जिनसे भी आप कह रही हैं, जो जो भी लोग मेरा सुन रहे हैं, तो उनको जी जो सर। भी बता रहा है उसको पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए। भाई आप जो कह रहे हैं ठीक है, हंसने की बजाय उनको हम्म। सवाल करना चाहिए कि भाई इसका कोई तर्क, कोई कारण, कोई आधार है? अगर है हम्म। हम आपकी बात को जो है मान लेंगे, मान नहीं लेंगे। है। मैं तो ऐसा ऐसा मैं बोलती हूँ उनसे, लेकिन मैं उनकी बातें बता रही हूँ, मैं तो उनकी बात नहीं हम्म मानती हूँ। हम्म आपकी बातों को मानती हूँ मैं। हम्म लेकिन मैं सुनती रहती हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, मतलब वो कैसी बातें करते हैं। तो तो ये ये मैंने वो बताया लोग है हैं, आपको, ये कि वो ये लोग कह हैं रहे जो, हैं मेरे। ये वो लोग हैं जिनसे कहेंगे कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करने वाली है, तो भी वो हम्म। मानने को नहीं तैयार होंगे। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम कोर्ट से ले लेंगे, हम धरना से ले लेंगे, तब भी नहीं मानेंगे। कहेंगे जी गवर्नमेंट सर। ऐसा कुछ कर रही है, तब भी नहीं मानेंगे। तो ये वो हैं हाँ। जिनको वास्तव में शिक्षा विभाग में होना ही नहीं चाहिए, बुद्धि नाम की चीज नहीं है। अब बताइए, टेट जी तक नहीं। 4 बार यूपी टेट हो चुके हैं जब से समायोजन तो रद्द हुआ है। मैं ये तो सोचती हूँ कि इन्होंने कितने सारे टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, कितने सारे आई हैं ये परीक्षाएं, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो सका है। तो फिर भी वो हमारी हंसी उड़ा रही, जिन्होंने अच्छा, कर रखा है। अब हम आपको जो तो बताने मैं जा रहे यही तो सोचती हूँ उनसे, वो तो हुआ ही नहीं, ये क्या जानते हैं। हम्म फिर मैं अपने मन में सोच के रह जाती हूँ, मैं उनसे कुछ नहीं कहती हूँ कि चलो जब टाइम आएगा तो हम्म, हो जाएगा, तो सबको दिखेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं बहस नहीं करती हूँ उनसे। अच्छा, जी अभी जो सर। हम कहने जा रहे हैं, आप बताइएगा कितना सही है कितना गलत है। जी। सन 2000 तो में जब सर्व शिक्षा जी। अभियान शुरू हुआ और शिक्षा मित्र हम्म। रखे जाने थे हर विद्यालय में 2, ये योजना शुरू की हाँ गई। जी। तो रखे गए थे मुझे। जब शिक्षा मित्र हम्म। रखने की तैयारी हुई, तो उसमें था कि हम्म। गांव में इंटर पास जो भी व्यक्ति है, उनमें ग्राम हम्म। प्रधान जो है योग्य का चुनाव करेगा और रखेगा। तो हाँ जी, ऐसे ही हुआ था इनके साथ। आप बताइए, क्या जी। 100% सही चुनाव करके रखा गया था? सब कुछ सही हुआ था? क्या भ्रष्टाचार, नहीं हुआ गड़बड़ी था नहीं हुआ ऐसा, था? वो अपना जो ज्यादा करीब था प्रधान के, उसका काम हो गया। जो अयोग्य था, जो योग्य था उस टाइम भी, वो रह गया, वो बिल्कुल, बंदा। ऐसा ही हुआ था। हमने एक ऑडियो डाला है, उसमें खुद शिक्षा जी। मित्र स्वयं अपनी कहानी बता रहा है, अपने परिवार की बता रहा है, कितने लोग शिक्षा मित्र बने, कैसे बने। हम्म। वो उसने खुद अपनी हम्म। जुबान से कहानी बताया पूरी, और हमने ऑडियो डाला है जी। यूट्यूब पर, वो हम्म। ढूंढेंगे पीछे कहीं जाकर के मिल जाएगा। तो उसने जी खुद सर। बताया कि भैया मैं तो इस लायक नहीं हूँ, न था, ऐसे 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 हम्म। हुआ है, फिर ये प्रधान बन गए, तो फिर ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, पूरी कहानी उसने बताया। अपने हाँ। पूरे परिवार में बताया कितने लोग शिक्षा मित्र हैं और कैसे सब बने हैं। जी सर। सबको उसने बताया जी कि सर। कोई योग्य नहीं है। उसने वो बताया योग्य कि नहीं हम है, लोग जो योग्य थे ना, जो योग्य हम्म थे उनका काम नहीं हुआ था उस टाइम, क्योंकि प्रधान ने अपने अपने को लगा दिया था। एग्जैक्टली वो चाहे उस हम टाइम कैसे भी थे, जिनको हम ज्यादा उसको लगाना था, उनका काम हुआ था उस टाइम, चूंकि कोई जांच जो नहीं होना प्रधान की था, मर्जी थी। क्योंकि कोई जी। जांच नहीं होना था, सिर्फ पेपर पर काम करके दिखा देना था, बहुत सारे जी अयोग्य सर। लोगों को फर्जी मार्कशीट बनवा बनवा करके लगा दिया गया। बहुत जी सारे सर, ऐसे यही है। लोग थे जिनके भाई बहन की मार्कशीट थी, उनके भाई बहन अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन वो कहीं हाँ, बाहर, उन्होंने अपनी बना के लगा ली। हाँ जी हाँ, सर। वो कहीं बाहर काम हाँ। कर रहे थे। तो उनके भाई हाँ। बहन जो कि निकम्मे थे, जो कि घर में पड़े हुए हाँ। थे, उन लोगों हाँ। ने उसी पर जो है अपना बनवा करके या खुद ही अपना नाम बदल लिया। अगर भाई का नाम सोहन है, उनका नाम मोहन है, सोहन बाहर है और उसकी मार्कशीट जी। अच्छी है, तो मोहन जी, ने मदर अपना फादर का नाम, तो नाम एक ही था, हो हाँ, गया उनका काम। तो जी। उन्होंने अपना नाम मोहन की जगह सोहन खुद ही कर लिया। और जी। अपने भाई के नाम से वहां करने लगे। ऐसे ऐसी कहानियां हैं, हाँ। और भी बहुत सारी कहानियां हैं। तो ऐसे जो लोग जी। जो है, जो अंदर आ गए हैं, तो हाँ। वो तो भाई कल भी अयोग्य थे, आज भी हैं। वो टेट न कल पास कर पाए थे, न आज कर पाए हैं, और ये क्या नहीं आज कहेंगे? कर पाएंगे। जी ये सर। जो आपके स्कूल में 2 लोग हैं, उसी टाइप के लोग हैं जो हम बता रहे हैं। इन्हीं जी। में से आप उनकी सच्चाई अगर खोजने निकल जाएंगी, अभी जैसे जैसे समायोजन होगा तो जांच भी जी। होगी, अभी जी सर। जांच भी होगी। तो देखिए इन लोगों की सच्चाई सामने आएगी। जैसे पिछले 5-6 सालों में जितनी भी भर्तियां पहले की हुई हैं, उनमें हाँ जी जांच सर। कर करके जितने भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो नौकरी पाए हैं, उनमें फर्जी हाँ। पकड़े जा रहे हैं या नहीं? अखबार में न्यूज हाँ। आ रहे हैं, ऐसे बराबर आ रहे हैं। इनमें भी इन्हीं के अंदर भी छटनी होगी सर, इसी तरह से। बिल्कुल होगी। अभी मात्र 15-20 दिन या 1 महीना पहले एक जियो जारी हुआ कि 60 वर्ष शिक्षा मित्र का एज डिसाइड जी। किया गया, 60 वर्ष। यानी कि अभी जो नवीनीकरण होने जा रहा है इस वर्ष, इसमें हम्म। जो लोग 60 वर्ष या 60 वर्ष के ऊपर उम्र हो गई होगी, उनका जी, स्वतः नवीनीकरण ही नहीं स्वतः ही करेंगे। खत्म हो जाएगा उनका। जी। हाँ,
60 के अंदर वालों को ही नवीनीकरण करेंगे, उसके लिया ऊपर वालों जाएगा। को नहीं करेंगे। तो जी ऐसे ही सर, ये फिल्टर हो जाएंगे जो अधिक उम्र वाले हैं। अब जब नवीनीकरण हो जाएगा, उनमें से जो टेट सी टेट पास होंगे उनको प्राइमरी में लेंगे, और वो भी लेने से पहले उनके सर्टिफिकेट की पूरी जांच होगी। जी जी जैसे सर, यही होना चाहिए। जी सर। जैसे 69,000 तो में। फिर जो 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 काबिल बंदे हैं वो ही आगे जाएंगे, जो थोड़ा सा नहीं, जिनमें अभी कुछ है, अभी थोड़ा अभी यहाँ बहुत पर गलती है, वो रह जाएंगे। अभी यहाँ पर काबिल वाली जी बात नहीं आई। अभी यहाँ पर योग्यता पूरी करने की बात हम कर रहे हैं कि जो लोग जी सर। योग्यता पूरी कर रहे होंगे, मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह रखे होंगे, हाँ, उसके अनुसार। टेट पास जी होंगे, उसके अनुसार उनको ज्वाइन कराया जाएगा और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। उसमें भी जो गड़बड़ पाए जी सर। जाएंगे उनको निकाले जाएंगे। जी और जो सर, टेट पास नहीं है उनका तो समायोजन प्राइमरी में होना ही नहीं है। इसके वो बाद नहीं है। इसके बाद असली जांच शुरू होगी, और वो जांच अच्छा। होगी जब स्कूल में पढ़ा रहे होंगे। तो हाँ। जो काम दिया जाएगा उस काम को वो कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नई जब ज्वाइनिंग होती है कोई भी हो, 69,000 जी भर्ती हो, 68,000, तो 2 साल या 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। किसी भी विभाग में जी। कोई भी नई ज्वाइनिंग होती है तो हाँ दो जी। साल 3 साल प्रोबेशन पीरियड होता है। यानी कि उस 2-3 साल में उनका अधिकारी उनकी रिपोर्ट बनाएगा, जैसे बच्चों का बनता है ना पूरे साल भर का। हाँ। ऐसे ही कोई भी नया जब ज्वाइनिंग होता है, चाहे किसी डिपार्टमेंट में हो, आईएएस पीसीएस का हो, पुलिस विभाग में हो, या टीचर का हो, या स्वास्थ्य विभाग में, कहीं भी, तो 2 साल जी। 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता ही है। उसमें हम्म अधिकारी फिर बनाता है रिपोर्ट, 2 साल 3 साल जितने भी टाइम का है, और फिर हम्म उसके बाद डिसाइड होता है कि इनको रखना है या नहीं रखना है। अगर उन 2-3 साल में वो संतुष्ट कर दिए अधिकारी को, उनका कार्य हम्म सब कुछ अच्छा रहा, तो वो परमानेंट वो किए आगे जाएंगे, चलता रहेगा। अदरवाइज निकाल दिए जाएंगे बाहर। इसके बाद हम्म इसके बाद और कठिन हो जाएगा, क्योंकि अच्छा। सिर्फ वही खत्म नहीं होता है। सारा जी सर। अधिकार गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद भी अगर कहीं कुछ है, वो गवर्नमेंट के अनुसार नहीं काम कर रहे हैं, उनके मानक पर हम्म खरे नहीं उतर रहे हैं, तो किसी भी हम्म वक्त निकाल के गवर्नमेंट कभी भी बाहर कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है। उदाहरण में आप ले लीजिए अमिताभ ठाकुर को, आईएएस अधिकारी, अभी कुछ हाँ साल जी। पहले, ज्यादा नहीं, 2-3 साल हुआ, दो तीन हाँ, साल ज्यादा दिन पहले। की बात नहीं। हाँ, उनको अभी उनका कोई रिटायरमेंट का उम्र नहीं था, ना ही हम्म ऐसा कोई जो है खास रीजन था कि जो है उनको जो है समय उनका खत्म हो रहा हो। लेकिन वो हम्म गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे थे। अब जैसे यूपी इसलिए में निकाल दिया गया। यूपी हाँ में गवर्नमेंट चाहे पहले सपा थी, ठीक, अब वो चली गई, अभी जो कुर्सी जी। पर है, तो आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा ना। तो वो जो चीज हम्म कह रहे थे, आप उनका विरोध कर रहे थे, उनके एंटी जो पार्टी है उनके सपोर्ट में चल रहे हैं, आप विभाग की चीजें बाहर पहुंचा रहे हैं, तो ये सब चीजें जी। काफी हैं निकालने के लिए। तो इस तरह की चीजें वो हम्म कर रहे थे, उनकी वाइफ कर हम्म रही थी, तो इतना काफी था हम्म निकालने के लिए। उनको समय से पहले रिटायरमेंट दे दिया गया, और वो अपने चेयर से हटने को तैयार नहीं थे, अपने कमरे से, अपने कुर्सी से हटने को नहीं तैयार थे, तो 4 पुलिस वाले आए, 2 हाथ ने हाँ, तो पकड़ा, उनको 2 पैर ने जबरदस्ती पकड़ा, खदेड़ के निकाला होगा। जबरदस्ती ले आकर के जी। उनके घर फेंक कर चले आए, और पूरा वीडियो आया है, फोटो आया है मीडिया में। हम्म अब सोचिए हम्म आईएएस अधिकारी की ये हालत है, तो हम्म, अन्य के लिए क्या रहेगा। क्या रहेगा। जी तो सर। जाहिर सी बात है, कोई भी सरकारी तो वो कर्मचारी हो। अपने उसका पद का जो गलत इस्तेमाल कर रहा था, जो भी करता है, तो वो तो गलत ही है ना। उस वक्त देखिए, जो भी जब जो हमें दिया गया है, तो उसको तो हमें सही काम करना चाहिए अगर ना। जो हमें गवर्नमेंट रोजी रोटी अगर मिल रही है, तो गवर्नमेंट उसके अगर हाँ, गवर्नमेंट आज तन मन धन से कहती उसके है, लिए तैयार होना चाहिए। जब हम गलत करेंगे तो गलती होगा हमारे साथ। जी सर। अगर आप जिस पद पर हैं, उस हम्म पद पर रहते हुए आज ऑर्डर आता है कि आज आपको जो है इस जगह पर जो है 12 घंटे खड़े रहना है, तो आपको खड़े जी रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, जज हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जी, का हो, बिल्कुल खड़े रहना पड़ेगा। शिक्षक हो, पुलिस हो, कोई भी हो, वो नौकरी हम्म कर रहा है। और नौकरी का मतलब ही होता है कि नौकरी कौन करता है? नौकर। और किसकी करता नौकर है? से ही तो नौकरी बना है। नौकर जो शब्द है उसी से नौकरी बना है। तो हम जब एग्जैक्टली कर रहे हैं तो उसका तो कहने के मुताबिक हमको चलना ही पड़ेगा जी तो आप सर। जो है नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट से सैलरी हम्म ले रहे हैं, आप गवर्नमेंट के नौकर हैं। जितने हम्म, टाइम आपकी ड्यूटी है, वो जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, उसके अनुसार चलना वो पड़ेगा। करना पड़ेगा। जी तो सर। नौकर जब हो गए तो वो आपके मालिक हो हम्म, गए। कुर्सी पे जो बैठा हुआ है वो आपका मालिक है, और मालिक के अनुसार चलना मालिक हो पड़ेगा। गए। नौकर और मालिक का एक ही जी कनेक्शन होता है कि नौकर को जी। काम करना होता है, अपना चुपचाप पैसा लेना होता है। हाँ जी सर। तो बस वही चीज जो अमिताभ ठाकुर नहीं कर रहे थे, तो उनको निकाल दिया गया। ऐसे भी और अन्य जो कर्मचारी हैं, जैसे हम्म, बिजली विभाग वाले हड़ताल किए थे, जी कुछ सर। हाँ परमानेंट जी, थे, कुछ ये संविदा थे। सारी पता देखिए, है। हड़ताल तो खत्म हो गई,
लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो है उसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि नहीं, चाहे संविदा वाले हैं चाहे परमानेंट वाले, सबके ऊपर कार्रवाई हो हाँ रही है। सब भुगत रहे हैं जी। संविदा वाले हैं तो उनको निकाल के एकदम बाहर कर दिया जा रहा है, इनको हटाओ सीधे, रखो ही नहीं। क्योंकि संविदा खत्म हो जाएगा हर किसी विभाग में। और परमानेंट वाले हैं तो उनकी तो जो डायरी बनती है, उनके रिकॉर्ड में चढ़ गया वो चीज, और उनके पे कार्रवाई जो हो रही है वो अलग से, एक आध बार और उनको देखा जाएगा, ऐसा होगा तो उनको वो भी बाहर कर देंगे, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। तो सर कई दिन से मन था कि मैं आपसे बातें करूं, और लेकिन मेरा बहुत जल्दी ही ये जो मैं चाहती थी वो हो गया, मतलब जो मेरे मन में था कि आपसे बातें हो जाएं, तो सब लोग करते हैं, मेरा भी मन था कि मैं भी करूं, तो वो आज हो रहा है, तो बहुत खुशी है मुझे इस चीज की। डेली मुझे तो ये पता नहीं था कि आपसे बात हो जाएंगी, लोग करते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई काश मैं भी करती। तो ये सारी चीजों से अब मैं जुड़ी हूँ आपसे इससे, तो अच्छा लग रहा है। हाँ सर, चलिए अच्छी बात है। बहुत सारे लोग है। कॉल करते हैं, इस वजह से कभी किसी से बात हो पाती है, कभी किसी से नहीं। डेली तो हर किसी को नहीं हाँ अटेंड जी होगा। हाँ, वो जी ग्रुप में आपको ऐड होना है तो नंबर बताया ही, आपने कॉल किया ही है उसी नंबर पर, उसी पे मैसेज कर जी। दीजिए, ग्रुप से जुड़ जाइए। हाँ तो बस पॉजिटिव रहिए। आयु का गठन वगैरह बाकी है, जो भी अभी एडमिशन के जी, काम आयु चल की रहे बात हैं। थी सिर्फ मेरे दिमाग में, एज की बात थी कि जैसे कुछ लोगों की उम्र हो रही है तो शायद उनको उम्र के की तो कोई बात नहीं है इसमें, अंदर जैसे काम होगा तो उम्र की कोई बात नहीं आएगी, बस यही क्लियर करना था सर। देखिए, एक सारा नियम कानून बनाना, उसमें कुछ बदलाव करना सब सरकार के हाथ में है, सब वही सरकार करती है। जैसे 69,000 में 68,000 में छूट दिया गया है, अभी केंद्र की जो योजनाएं हैं वो होने जा रही हैं सब, और केंद्र की अनुमति के बिना राज्य कुछ नहीं कर सकती। जो भी लोग जाते हैं योगी जी के पास, कोई भी जाता है किसी मंत्री के पास, अधिकारी के पास लखनऊ धरना करने, यहाँ से कुछ जी होना ही नहीं है, सब कुछ दिल्ली से हो रहा है। हाँ इस वजह से कोई जाता भी है तो हम जो चीजें बताते हैं वो वहां पर खोजने की कोशिश करता है, कहता है वहां तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहा, कैसे बताएगा भाई, हर चीज तो जी दिल्ली से जी ऑपरेट हो रहा है। और टॉप सीक्रेट है, आज हमने वीडियो डाला उसमें देखिए, 30 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई है, अब कहीं किसी मीडिया में उसका कोई न फोटो आया है, न कोई खबर लीक हुई है कि जो क्या क्या मीटिंग में हुआ, आज तक नहीं हुआ है। वो वीडियो जो है पुराना है। तो वो डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी से ही सब कुछ कराया जा रहा है और दिल्ली से हो रहा है, इसलिए कोई चीज लीक नहीं हो पा रही, कोई खबर नहीं आ रही है, वो टॉप सीक्रेट रख करके हर काम किया जा रहा है। जी अब उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों है, वो तो वही जाने, लेकिन हो रहा है, हमें तो इससे मतलब है, काम हो रहा है बस। तो देखते रहिए, जानकारी लेते रहिए, पॉजिटिव रहिए। जो मान रहा है ठीक है, नहीं मान रहा है तो छोड़ दीजिए उनको, बस उनको जो है अगर तो व्हाट्सएप वो सर चलाते जैसे हो तो सर उनको भी आगे लिंक दे जैसे दीजिए। जी सर, आगे जैसे इनको बुलाया जाएगा जो भी है, तो हमको जो खबर मिलेगी वो कैसे मिलेगी, जैसे जो हमारा वहाँ है, जब हमने टेट पास किया था तो उस समय का रिकॉर्ड हमारा वहाँ है, अपने आपको हेड ऑफिस में होता है। आपको आपको कुछ नहीं करना है, अभी एडमिशन चल रहा है, जैसे ही एडमिशन वाला काम खत्म होगा आप लोगों का नवीनीकरण होगा। जी नवीनीकरण होने के बाद अभी दूसरी तरफ आंकड़े जुटाए जा रहे हैं कि कुल कितने शिक्षक शिक्षा मित्र कहाँ कितने अभी कार्यरत हैं वर्तमान में। और जब ये बच्चों का नामांकन हो जाएगा, विद्यालय में एडमिशन हो हो रहा जाएगा, है। तो नया अनुपात लागू होगा। अच्छा केंद्र की हाँ, योजना। वो छात्र और शिक्षक जो अनुपात है वो लागू होगा फिर। हाँ, आपने जब भी देखा होगा, सुना होगा, वो और पूरे। रूम का वो हो जाएगा कि हर हर शिक्षक के लिए हाँ, रूम हर अलग कमरे में। अलग होगा, हाँ, हर कमरे हर में क्लास के शिक्षक, लिए, हर कक्षा में शिक्षक। तो वो सब हर योजनाएं कक्षा में। लागू होंगी, अनुपात नया लागू होगा, उसी के अनुसार सारा काम होना है। अब अगर कोई ये सोचे तो अभी कि तो जो चीजें, 5-6 महीने लग जाएंगे आगे। टाइम है तो जी सर। लगेगा, एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन घोषणा जो है पहले होगी, काम तो बाद में होगा। तो जी अभी सर हाँ। मेनली तो है घोषणा होना। तो एडमिशन के बाद कभी भी जब भी गवर्नमेंट घोषणा करेगी, और वैसे भी केंद्र ने कहा है राज्यों को कि समयबद्ध तरीके से ये काम करना है, यानी कि एक समय डिसाइड कीजिए, उतने समय के अंदर कर लीजिए, यानी ये जब शुरू होगा, शुरू होने के बाद जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट भी कर लेना है। चाहे कोर्ट कचहरी कोई जाना चाहेगा कि इस चीज को रुकवा दें या इसमें कोई उनको दिक्कत समझ में आ रही है, तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग करके की जा रही है सारी चीजें, पूरी तैयारी के तो साथ। वहीं से डाइट वगैरह से मांगा जाएगा इनका रिकॉर्ड, तो डाइट स्कूल में खबर सारे आएगी फिर हेडमास्टर के पास। सारे रिकॉर्ड ऑलरेडी जुटाए जा रहे हैं। जो लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जैसे शिक्षा मित्र आप हो गए, काम कर रही हैं, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो बाहर बैठ के भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, सारे आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, उनके भी
सारे डेटा जिसने बीएड किया है, बीटीसी किया है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही तो किया होगा। जी बिल्कुल। तो वो भी सारी फाइलें मंगा ली जा रही हैं, सारे टेट वगैरह की फाइलें जो है मंगाई जा रही हैं, सब कहाँ से ऑनलाइन क्या किया किया है जा रहा है। किसने? जी सर। सब रिकॉर्ड जुटा लिया जा रहा है, ताकि जब काम शुरू किया जाए तो जो वेबसाइट बनाई जाएगी उस वेबसाइट में ऑलरेडी सारा डाटा भरा होगा। आप जैसे ही जो चीजें उसमें मांगी गई होंगी भरेंगी, तो वो ऑलरेडी जो है वहां से वो आपका उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज से वेरीफाई कर देगा, चेक कर देगा। और फिर जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे या अधिकारी जहाँ पर जो चेक करेगा, उसको भी ज्यादा कुछ नहीं करना, वो कंप्यूटर पर बैठा होगा, लैपटॉप बैठा होगा, आपकी फाइल लेकर के बस वो रोल नंबर डालेगा और सामने सब कुछ दिख रहा होगा। सारी चीजें आ जाएंगी सब रोल सब नंबर डाल सब के। सब सब कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है, इसीलिए कि कहीं से भी कोई भी धांधली न होने पाए और कहीं से भी कोई दिक्कत ना आने पाए, सब फटाफट काम होता जाए। इसलिए ऑलरेडी आपको लग रहा है ना कि वो डाटा मंगाएंगे, क्या करेंगे, ऑलरेडी सब मंगा चुके हैं, सब डाटा फीड किया जा चुका है, सब ऑनलाइन किया जा चुका है, पूरी तैयारी जी जोर शोर से सर। चल रही है। हाँ, मेरा मतलब है कि मुझे ये डर सताता रहता है कि मैं ना रह जाऊं, मेरा कैसे पता चलेगा कि हाँ, वो डाइट में मेरा है फिर सारा रिकॉर्ड है, तो फिर मुझे आप ऐसा जब लगता है तो डाइट से मंगाएंगे तो पता चल ही जाएगा। आपके हाथ में मोबाइल है, अपडेट लेते जी रहिए मोबाइल से। लगातार हम भी सूचना देते रहते हैं, अखबारों में भी आता रहता है, वो सब देखते रहिए, सारी जी जानकारी सर। मिलती रहेगी। ठीक ठीक चलिए है सर। ठीक है, रखें। बात करने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत ज्यादा, वेलकम। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया।